ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिगदस्वा मरुतः कृष्णिमातरः सुभञ्जावानोपेददे भुजग्मयः अग्निजवा मनवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा च वीर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवैतञ्जदायुः शतमिन्युशरदो अन्ति देवा जत्रा न चक्राजरसन्तनुनाम पुत्राशो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिगतायुग्रन्थो अदितिर्दोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितं ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिवर्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ओम शांति शांति शांति। ओम हिंग आर्दमोतरम दातरम सर्वसाम पदम लोकभिरम श्रीराम भूयो भूयो नमः। नमस्कार। क्योंकि ये हिंदुत्व की बात है, यहाँ नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच और यूनो के जो अंतर्राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे डॉक्टर विष्णु प्रसाद बराल जी हैं, इनका अपना व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा है समाज का। आज हम लोग यहाँ क्यों हेला हुआ है, क्यों आना पड़ा, क्यों हम लोग को एक साथ विचार विमर्श करने का समस्या आया, ये क्यों हो रहा है। तो इसका एक है, मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ कि नेपाल एक देश ऐसा है, बहुत छोटी देश है और बहुत सुंदरता है और बहुत अच्छे पहाड़ों से और 4,36,000 तरह के जाति भूषा भाषा भूषा सब वहाँ रहते हैं। वहाँ में अभी एक बिल लाया, देखिए एक एक करके जनता के ऊपर हत्या कर रहा है और जनता को हत्या मतलब गोली से नहीं कर रहा है, कागजों से कर रहा है। और जैसा एक बिल लाया, जो बिल था आपका ओम शब्द, ओम शब्द मेन शब्द माना जाता है संस्कृत में, क्योंकि आज हम एक हिंदू हिंदू लीडर नेता होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओम शब्द हटाने से तो बचा क्या, उसका रीट तोड़ दिया और पार्लियामेंट में पारित किया गया है और वो संविधान के खिलाफ पारित किया गया है। संविधान में बोलता है धारा 26 स्वतंत्र प्रभाव से रिलीजियस इंडिपेंडेंस एक्ट लोग ने लाया और ऊपर धारा 3 में लिखा है अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसका ऊपर कार्रवाई होगा, दंडनीय होगा। तो सांसदों ने खुद ही किया, तो अब सांसद बना जाए ना संविधान बना जाए ना इनका ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये 3 मुद्दा बना हुआ जटिल मुद्दा है और इस तरीका का सांसद को हम क्या सांसद माने, ना इनको हमने आज संविधान को माने, ना हम जनता को माने। यहाँ 3 मुद्दा बना हुआ है, ये आप लोग विचार विमर्श करिए और सोचने का समय आया। और दूसरा, एक एनजीओ 1860 एक्ट का एनजीओ धर्म परिवर्तन कराने के हेतु एमसीसी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एक बिल एनजीओ को लेके आके नेपाल में ये लोग ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया और नेपाल सरकार साथ सहभागी बनाया। और एमसीसी वो हिसाब देने का कोई जरूरी नहीं है, हिसाब भी नहीं देगा एमसीसी, उसको कुछ नहीं करेगा, वो जैसा ये चाहेगा वैसे ही करेंगे, ऑडिट देने का जरूरत है। इस तरीके से ये लोग पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें सारा नेता एक हो गया, दरवाजा बंद करके पास कर दिया। और 3 नंबर में आइए, उसी तरीका से आज एक डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार, ये सारे चैनल, ये सबको बंद करने के लिए बिल पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया है, विधायक पेश किया गया है, वो अभी चल रहा है, पास नहीं हुआ है अभी, उसमें चर्चा और इन लोगों का मंथन चल रहा है। कल उपेंद्र यादव को बुलाया केपी ओली ने और शेरबहादुर देउवा, केपी ओली का 2/3 बहुमत है
और उसके बाद उपेंद्र यादव को देके 2/3 मेजोरिटी चाहिए एक बिल पास करने के लिए। इसलिए उपेंद्र यादव को आगे कोई इन लोग ने अपना एक संघर्ष करके और जनता से लूट के उसको पैसा दे के वो मेरा समर्थन में आओ बिल पास किया जाए बोल के यह काल इन लोग का चर्चा चल रहा था। तो उसी चर्चा के बीच में हम एक सम्मेलन करना आवश्यकता समझा, ये जरूरत समझा, क्योंकि आज किस तरीका से अंधेरे में जनता को रख के ये लोग बिल पास करके देश को बर्बाद करने जा रहा है, आप लोग सोचने का समय है। तो इसीलिए ये बिल रोकने के लिए हमने यहाँ एक प्रेस में किया। आप लोग का सहायता विचार आवश्यकता है, आप लोग का मदद की आवश्यकता है और आप लोग इसको आगे तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं जानता हूं कि इसको आगे आप लोग ले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग प्रहार करते जा रहा है एक से दूसरा देश, तो इस तरीके से तो देश नहीं बचेगा। ना नेपाल नाम जुड़ा हुआ है संस्कृत से। समुद्रगुप्त मौर्य जब फर्स्ट राजदूत हिंदुत्व का बने थे, उन्होंने एक वेद में लिख के गया नेपाल एक संस्कृति नाम है, नेपाल नाम नहीं मिटा सकते हैं। तो उसका ये लोग खत्म करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए बिल पास। और तीसरा ये आप एक राष्ट्रीय परिचय नेशनल आइडेंटिटी बोल के एक बिल लेके आया। और वो जो रवि लामछे अभी जो उसके पीछे जो लग रहा है, रवि लामछे आप लोग सुने होंगे, रवि लामछे अभी चर्चित में है, चर्चा में है नेपाल में। उसने क्या किया है, 1200 करोड़ में डोनाल्ड ट्रम्प जो बाइडेन से कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके बाद में उसको नेपाल में इंट्रोड्यूस करना है। 31 मार्च तक इसको पूरा इम्प्लीमेंट करके सबको, जैसे ओम शब्द हटाया, अब हिंदुत्व का इम्पोर्टेंट खत्म कर दिया। और उसको लेके आएगा अभी जिसका सिटीजनशिप है, जिसका ऑल नागरिक है, ऑल आइडेंटिटी है, और डिपार्टमेंट का आइडेंटिटी, उसका बावजूद एक नेशनल आइडेंटिटी बोल के एक बिल आया। और 16 करोड़ रुपया कमर्शियल बैंक नेपाल से लोन लिया। 1200 करोड़ रुपया जो बाइडेन ने दिया डॉलर में, जैसे एमसीसी में दिया 55,000 करोड़ रुपया देके एमसीसी पास किया घूस खा के। तो इसमें भी ये लोग ऐसा घूस लेकर उसको पास करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया और उसको जबरदस्त इंप्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को दिया है कि जो अगर नेशनल आइडेंटिटी नहीं रहेगा तो यहाँ रहने नहीं सकेगा। तो इस तरीके से लोग फोर्सफुली जनता को दबाकर, जनता को डराकर, जनता को धमकाकर इस तरीके से ये लोग आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं। और उसमें क्या क्या कंडीशन है, जो शादीशुदा हुआ हमारा देविया है, माताएं हैं, सब जो भी है, बहन है, उनका सिंदूर नहीं लगा सकते जब फोटो खींचेंगे आइडेंटिटी का। 1 नंबर कंडीशन। 2 नंबर कंडीशन, चूड़ी नहीं लगा सकते, चूड़ी को निकाल देना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। 3 नंबर, मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा। 4 नंबर, तिलक नहीं लगा पाएंगे। 5 नंबर, पैंट शर्ट पहन के, साड़ी चूड़ी तो ड्रेस तो पोशाक तो छोड़िए, पैंट और शर्ट पहन के फोटो खिंचाना पड़ेगा, वो बनेगा राष्ट्रीय परिचय महिला के लिए। और पुरुष के लिए टोपी नहीं, ऐसा टोपी नहीं लगा सकता, ये तो राष्ट्रीय पोशाक है। और राष्ट्रीय पोशाक ड्रेस नहीं पहन सकता है, तो वो भी पैंट शर्ट नहीं, बिना तिलक, ये खींचना पड़ेगा। तो ये कराने वाला रवि का अगुवाई में जब गृह मंत्री बना थोड़ा दिन के लिए, उसने 1200 करोड़ में ठेका लेके ये काम कराया इन लोगों के साथ। और जनता को बोला क्या, ये तो पहले कांग्रेस एमएलए पास कर चुका था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, वो मैं नहीं देखूंगा। देखिए जहां पैसा लेना होगा इस तरीके से जनता को बोला था, और उधर में बोलता है इन लोग को मैं पास कर दूंगा। तो इस तरीके का दोखलापंथी, इस तरीके का दोहरा चाल, इस तरीके का जनता का ऊपर हत्या, डायरेक्ट हत्या है, इनडायरेक्ट हत्या है। डायरेक्ट भी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट भी कर रहे हैं। जो सड़क में आएंगे उनको डायरेक्ट हत्या कर रहा है, और इनडायरेक्ट कर रहे हैं, कागज में कर रहे हैं। तो कैसा देश बचेगा? न नेशनलिज्म रहेगा, न सेक्युलरिज्म रहेगा, न सिक्योरिटी रहेगा, न आइडेंटिटी रहेगा, न आपका सर्वाइवल रहेगा। कोई आदमी सर्वाइव कर पाएगा? और 1 साल में 20 लाख युवा बाहर विदेश जा रहे हैं। भारत में हमें 18 लाख नेपाली है, दिल्ली में ये काम करते हैं। ऐसा है नेपाल में 81 आज प्रचंड नाम बदले, डोमिनिक बन गया। उसने अपना क्रिश्चियन नाम रखे ना, ईसाई नाम रखे, डोमिनिक मैथ्यूज क्या है उसका, वो हिंदू नहीं रहा, प्रचंड नाम से हिंदू नहीं माना जाएगा। केपी ओली बदला नहीं है, लेकिन वो भ्रष्ट कर रहा है, दबाव कर रहा है, देश बर्बाद कर रहा है, लेकिन नाम नहीं बदला उसने, वो अभी वो है उसी में। और शेरबहादुर देवरा बदल चुका है, बाबूराम भट्टराई बदल चुका है, वो कैथोलिक है। वो यहाँ में मारिया, सिस्टर मारिया से हरियाणा में आके उसने बपतिस्मा लिया, ग्रहण किया। तो उसके बाद में उपेंद्र यादव बदल चुका है। वहाँ में 20 सांसद ऐसा सांसद है, पास्टर है, पास्टर का रूम में का एकनाथ ढकाल पास्टर है, आप लोग देखिए सर्च करके, सांसद है, अभी पास्टर है वो कोरिया का। तो इस तरीके से लोग नाम नहीं बदलता है। और स्वर्णिम मोहल्ले जो अभी नया पार्टी में है, उसका बीवी भी क्रिश्चियन है और अमेरिका की है, और उसको लेके आ गया नेपाल में राजनीति करके नेपाल को बर्बाद करने के लिए उसको लेके आके उसके बीवी को पास्टर बनाया। I have a question. Yes, sir. Because it is issue of international, and you himself
a member of a senior member of the council. So that, and you were the founder president of Nepal Hindu Rashtra Punarsthapanah Manch. Now, what is your challenge? Yes, challenge is just in front of you. Just share us. What is your stand? किसके सपोर्ट में आप अपोजिशन के सपोर्ट में हैं कि गवर्नमेंट के सपोर्ट में? नेपाल में कोई अपोजिशन नहीं है, सब एक हो जाता है, उसका ही एजेंडा है। Manch agenda internationally in the favor of Nepalism, you are going to save on a save mode. No, what is your stand? What do you want to the Indian government? What do you want to the international developing countries like America, Britain, France, and others? Action plan. Sir, I have indicated 6 charter points in this memorandum, which is I am going to give to Honorable Prime Minister, Honorable Excellency President, and Honorable Home Ministers, and Honorable Chief Minister Uttar Pradesh Sarkar, Honorable Chief Minister Assam Sarkar, Honorable Chief Minister Uttarakhand Sarkar, Honorable Chief Minister Madhya Pradesh, and these are the I have already prepared. That's out of this memorandum, 6 agendas are there. Number 1 agenda regarding MCC, my agenda, because MCC is the main backbone to conversion of the religions from Hindu to Christian at Nepal, which was passed, introduced in the bill. This is one of the INGO, international non-government organizations, how they have been implemented there, and how they have been introduced in the Nepal government by himself as a partner. This is one of the lukana for the country, and one of the dangerous, they are putting in the dangerous position for the country. That's why I want to draw. Number 2 agenda, in the name of national identity, they are changing, opening all the ornaments, sindurs, Mangal Sutra, whatever for women, and our cap, our dress, we cannot do. Like a Christian, we have to take the photograph and they will make the identity. That identity card only will be valid, not other than that. That means citizenship finished, government identity card vanished, everything has been vanished by the Nepal government. That's why I want to be intervened that it should not be implemented at Nepal, that MCL is a national identity. Number 3 agenda, they have passed, if they are parliamentary, and if according to now questions have been a very big issue for the country, whether we'll accept parliamentarian or we'll accept constitution of Nepal. That is a 2 questions. How we'll take up the issue? That is the confusion in mode. Now we have to send the jail all the parliament of Nepal who has introduced the bill according to the provisions of the constitution of Nepal. Article 26 subsection 3 is implemented, applicable for to them to put the jail. That is the provision. Otherwise, if we will not respect to the constitution of Nepal, then general public will respect to the politician. Question does not arise. We should throw out them through the constitution if it is implemented really according to provisions of the democratic process. Then they should be suspended with the provisions of Article 26, subsection 3, which is applicable and which is written in the Constitution of Nepal. 26 ministers, cabinet ministers, led by KP Oli, corrupted leader, gone to the China and made the one agreement, and no one go and will go and sign there in the other country agreement between whatever agreement made between 2 countries. That's why such things they have done. 26 ministers gone, they have made the agreement and made the development of the roads, development of the tunnel. This agreement has been made by this KP Oli last couple of days. That is one of the great issue and great questions of security for the country, security for the religious, security for the survival of the youth of the Nepal. That is my question. Number 4, 5, come. They have implemented one of the scheme that nationalism, and whatever they have made the agreement, they have signed it MOU with the price. That means indirectly they have sold the country. That's how you can believe
आप लोग कैसा हम इनको विश्वास कर सकते हैं, कैसा हम इनको नेता मान सकते हैं। काम तो सारे दलाली का किया है, आज तक डिप्लोमेट का कोई काम नहीं किया, विकास का कोई काम नहीं किया, जनता का कोई काम नहीं किया, देश के लिए कोई काम नहीं किया। डिप्लोमेटिक डायलॉग कैसा करना है, किस टाइप पे करना है, किस लेवल में करना है, उसको नहीं किया। सीधा आते बोलता है पैसा दो साइन करूंगा, और कहाँ साइन करना है जगह बताओ। These are the factors of the Nepal politician। और अपने उन लोग ने खुद ही पार्लियामेंट में द्वितीय में हमें संविधान लेके आए बोलते हैं, और वही द्वितीय में ओम शब्द हटाता है। तो इसका मतलब एंटी रिलीजियस है, एंटी हिंदू है। तो इन लोगों को नेपाल में रहना क्या दिया जाए, नहीं इन लोगों को नेपाल से बर्खास्त करनी चाहिए। इसलिए हमारा एजेंडा सरकार, भारत सरकार को मैंने ये कहा है मेमोरेंडम में 506 पेज में है ये। इस तरीके से ये लोग देश बेचने में जाते हैं। तो भारत के साथ हमारा क्या है, भारत के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारा संस्कार का रिश्ता है, और हमारा खान पान मिलता है। भारत में भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, सब हम लोग एक बोल के भारत क्यों कब्जा नहीं कर रहा है। कर ले भारत हस्तक्षेप, कर ले भारत ले, और राज्य दे दे, नेपाली राज्य दे दो, नेपाल राज नाम से, नेपाल नाम ना मिटा। ये मैंने आज साफ शब्दों में इसीलिए मैंने ये दिया है। First I am taking the support and I am writing the letter to the entire main pillars of the Hinduism of the old in India. Now I'll see what is their action. यूएनओ क्यों बना है, साथ क्यों बना है, ये तो सिर्फ बताइए आप। Why यूएनओ has been formed and why established and why such country has been formed। आप क्या बात कर रहे हैं, आप से बात करिए, आपने नॉलेज से बात करिए, आपने ऐसा बात मत करिए। I can take the issue in India, I can take the issue America, I can take the issue such country। भाई यूएनओ को लिखाएंगे, यूएनओ बोलेगा सब सिग्नेचर, तो हम लेके आएंगे सिग्नेचर। उस टाइम में यूएनओ टेक ओवर करेगा देश में। हिंदुत्व जनता का फेवर में हूँ, और नेपाल को हिंदू देवी देवता का जन्म स्थल को हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र नहीं मिटा सकता है। 2 नंबर आपका सवाल। 3 नंबर आपका आइए चाइना। चाइना में डिप्लोमेटिक डायलॉग क्या बोलता है, फॉरेन पॉलिसी क्या बोलता है। और देखिए अभी आप आइए टेक्निकल, मैं बहुत टेक्निकल बंदा हूँ, यूएनओ में बैठता हूँ जनेवा में, मैं मानव अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय का उपाध्यक्ष हूँ। आप सुन लीजिए, अभी जीएनओ में मेरा ऑफिस है, यहाँ इंडिया में नहीं है। तो इसीलिए हम क्या है, संविधान क्या बोलता है, प्रोविजंस क्या है फॉरेन पॉलिसी में, नंबर 3 आर्टिकल क्या स्पीक करता है, उसके बाद में बिटवीन रिलेशन। मधेसी जनता बहुत सीधा साधा है, थारू जाति है, जनजाति है, सब है, वो कुछ इतना नहीं लगा सकता माइंड। तो उनका माइंड को वॉश करने के लिए उपेंद्र यादव, विजय गच्छदार, सीके रावत, आप सुन लीजिए नाम एकदम अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए आप। उसके बाद में ये सारे नेता, उपेंद्र यादव ने 7 दिन बॉर्डर बंद किया, 7 दिन के बाद में 25 टिप्पर कहां से लेके आया, आज बंद कर दिया बॉर्डर, 25 टिप्पर खड़ा कर दिया, 7 जेसीबी खड़ा कर दिया। ये हमको रिकॉर्ड है मेरे पास। तो कहां से लाया, जनता मार के लाया, जनता को बर्बाद किया वहां में बॉर्डर में। तो वो लोग देश के हित में नहीं है, मधेसी का हित में नहीं है, वो लोग अपना स्वार्थ का हित में है। इसीलिए मधेसी को कोई गाली नहीं दिया जा रहा, ये नेता बनाया जा रहा है, ये उन लोग ने इशू बना रहा है। नहीं, नेपाल को सरकार उखाड़ के नहीं, इनको पूरा देश से बाहर किया जाए, जहां जाना है जाए, कि नेपाल में रहने का इनका अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सांसद का काम नहीं किया है, दलाल का काम किया है। सांसद होता तो जनता को देखता, सांसद होता तो जनता को सुनता। जो तरीका से चल रहा है, इस तरीका से तो ना देश बचेगा, ना जनता बचेगा, ना युवा बचेगा। 3 पॉइंट आप एकदम क्लियर हो जाइए। इसीलिए उसको बचाने के लिए जनता बचाना है, देश बचाना है, और नेपाल का नाम बचाना है, और वहाँ का खाने पीने के लिए, सर्वाइवल के लिए उन लोगों को व्यवस्था करना है। तो हम यूएनओ जाने का पहले प्रोविजन क्या बोलता है, आर्टिकल 3 यूएनओ एक्ट में, कि आप पड़ोसी देश को इन्फॉर्म किया गया था ये चीज को। लाखों नेपाली सिटीजन ने बोल चुका है, साहब जोड़ा हम लोग मर गया, खाना नहीं है, आप पैसा बाहर जाके कमाना पड़ता है, आने से पत्नी भी नहीं मिलता है, पैसा भी नहीं मिलता है, इस अवस्था हमारा है। इसलिए आप हमको कम से कम कर दो, हमको रोटी रोजी तो भारत देगा, इतना तक वो लोग ने बोल चुका है। मैं उसका गवाह भी आप लोगों को दे सकता हूँ। लेकिन हम क्या है कि उसको हम करने के लिए पहले हमको पूरा देखना पड़ेगा टेक्निकली, हम क्या क्या प्रोविजन है, क्या प्रोविजन लेट डाउन करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, क्या फॉरेन पॉलिसी में प्रोविजन है, उसको भी हमको देखना पड़ता है। सारा देखते हुए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ। Okay, like Sri Lanka, like Bangladesh, like Pakistan and others. So, what is the rule? What is the rule book says? Through you please narrate us. This is the situation. Whatever the situation, you are here for the rights, for the culture, for the society.
So what is your stand? So what do you want? As Yes, I'll journalist, what I'll do you want? explain now. ठीक है, ठीक है। देखिए, आपका सबसे पहला मुद्दा तो रेफरेंडम का है। रेफरेंडम का लिए मेरा पास एक ही पॉइंट है। रेफरेंडम करने जाऊंगा तो मुझे शूट कर दिया जाएगा। इसलिए मेरा सिक्योरिटी ऑनलेस सिक्योरिटी अच्छा, आपको शूट कर देंगे वो? आप शूट कर देंगे। ये 100% अभी कर ही रहा है, जो बोलता है मार्केट में कर ही रहा है। तो इसीलिए एक पॉइंट में उसने नहीं, उसका बाद में उसका स्टेप में उसका Judiciary- पे हम क्या कर सकते हैं कि हम ये लोगों को बोल सकते हैं भाई आप जुडिशरी क्यों नहीं जाते? जुडिशरी अच्छा जुडिशरी सीआरपीसी 482 बोलता है 482 सीआरपीसी में हमको तहत इनको सुप्रीम कोर्ट जाना है।